स्वीडन यूरोपीय महाद्वीप में उत्तर में स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में स्थित एक देश है। स्टॉकहोल्म इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। स्वीडिश भाषा इसकी मुख्य और राजभाषा है। यहाँ एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक राजतंत्र है। स्वीडन के पश्चिम एवं उत्तर में नॉर्वे, पूर्व में फिनलैंड तथा दक्षिण में डेनमार्क स्थित है। स्वीडन का पूरा क्षेत्रफल 528,447 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें से 407,340 वर्ग किलोमीटर थल क्षेत्र, 40,080 वर्ग किलोमीटर में नदियां और झील तथा 81,027 वर्ग किलोमीटर समुद्र क्षेत्र है। इस तरह यह यूरोपियन यूनियन में तीसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की जनसंख्या वर्तमान में लगभग 1,10,00,000 है। अपनी रहस्यमय उत्तरी रोशनी, प्रचुर जंगली और समुद्री जीवन, उबड़-खाबड़ द्वीपों, गहरे देवदार के जंगलों, समकालीन शहरों और विरासत कस्बों के लिए जाना जाता है। स्वीडन देश अपनी लंबाई और चौड़ाई में विस्मयकारी है। यूरोप के स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में भव्य देशों में से एक होने के नाते स्वीडन जीवन के पारंपरिक तरीकों और महानगरीय संस्कृति का एक बड़ा मिश्रण प्रस्तुत करता है। रुचि के कई बिंदुओं के साथ स्वीडन ने यात्रियों का एक वफादार आधार अर्जित किया है, जो अधिक के लिए वापस आते रहते हैं। पोस्ट में स्वीडन के कुछ अत्यधिक प्रशंसित पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया है, ताकि जब आप यहां आएं, तो आपको ठीक से पता हो कि आपको कहां जाना चाहिए। स्टॉकहोल्म स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म 14 द्वीपों में फैला हुआ है और लगभग पानी पर तैरता हुआ प्रतीत होता है। शहर प्राचीन और नए का एक जंगली संयोजन है, जिसमें कैथेड्रल, महल और किले नई समकालीन संरचनाओं और गगनचुंबी इमारतों से बाहर निकलते हैं। स्टॉकहोल्म एक बहुत ही फैशनेबल शहर है और स्थानीय लोग हमेशा स्टाइल में तैयार होंगे। शहर नोबल पुरस्कार वितरित करने के लिए भी जाना जाता है और स्वीडन के रॉयल पैलेस और सिटी हॉल की मेजबानी करता है। आप वासा संग्रहालय, युद्ध पोतों से लेकर स्वीडिश इतिहास और रॉयल आर्मरी तक, स्कोक्लोस्टर कैसल से मध्यकालीन संग्रहालय और आधुनिक कला संग्रहालय तक यहाँ के संग्रहालयों की यात्रा कर सकते हैं। गोटेबोर्ग समुद्र के किनारे पर एक आकर्षक छोटा शहर, गोथेनबर्ग अपनी 17वीं शताब्दी की खोदी गई नहरों, तट के किनारे की सैर, बंदरगाह से गुजरने वाले और कभी-कभी रुकने वाले जहाजों के साथ साथ उन संग्रहालयों से प्रसन्न है जो आपको समुद्र में वापस ले जाते हैं। दीवारें गोथेनबर्ग में एक विशाल कला और सांस्कृतिक दृश्य भी है और कई त्योहारों का आयोजन करता है। यहाँ बहुत सारे कॉलेज होने के कारण छात्रों की भीड़ इसे एक मूर्त युवा वाइब, साथ ही साथ शानदार नाइट लाइफ देती है। स्वीडन के पश्चिमी तट पर स्थित गोथेनबर्ग एक बहुत ही हरा भरा शहर है, जिसमें कुंग्सपार्केन, लिसेबर्ग, मनोरंजन पार्क और स्लोट्सस्कोजन जैसे कई पार्क हैं। अद्वितीय कैंडल लाइट पब, पुराने लकड़ी के घरों और सांस्कृतिक सैर के लिए हागा जिले की यात्रा करें, जो आपको शहर के केंद्र में ले जाती है। गोथेनबर्ग द्वीपसमूह कयाकिंग और इसके भयानक प्रकाश स्तंभ के लिए अद्भुत है। माल्मो को स्वीडन में राष्ट्रों और संस्कृतियों का पिघलने वाला बर्तन कहा जा सकता है। यहाँ 150 से अधिक विभिन्न पूर्वपैठ रहते हैं और इसे क्रोधित करते हैं। शहर डेनमार्क के कोपेनहेगन और बाल्टिक सागर के साथ सीमा साझा करता है, जो दूसरी तरफ जर्मन तट को चूमता है। बाल्कन सागर के माध्यम से अन्य देशों के प्रभाव के कारण माल्मो मध्य पूर्वी सूख जैसे बाजारों के साथ साथ इतालवी और जर्मन के साथ मिलकर तुर्की व्यंजन देखता है। गमला स्टोडन, ओल्ड टाउन के खूबसूरत चौराहों पर जाए और वाटरफ्रंट द्वारा सैर करे, ताकि माल्मो को होश में आने का अनुभव हो सके।
देखने लायक अन्य स्थान मालमोहस स्लॉट, कैसल, ओरेसंड ब्रिज और गुस्ताव एडोल्फ स्टोरग है। स्वीडिश लैपलैंड देश के सबसे उत्तरी हिस्सों में से एक है और जाहिर तौर पर यूरोप में नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है। जंगल और एक झील और पहाड़ों के बीच इसकी स्थिति लैपलैंड को नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए बहुत प्रतिष्ठित बनाती है, क्योंकि यहाँ तक कि सबसे खराब मौसम भी बादलों से साफ हो जाता है। लैपलैंड में शामिल होने के लिए अन्य गतिविधियों में गर्मियों में लंबी पैदल यात्रा, कैनोइंग, मछली पकड़ना और घूमना शामिल है। सर्दियों के दौरान नॉर्दर्न लाइट्स का जलवा हर जगह छाया रहता है। स्वदेशी सामी लोगों के साथ जुड़ने के लिए लोगों का एक बड़ा समूह है और वे सर्दियों के दौरान हिरन की खाल भी बेचते हैं। वास्टेरास स्वीडन के मध्य में स्थित वेस्टरस लगभग झीलों का शहर है, जिसके पास मैलारेन झील है। शहर औद्योगिक इकाइयों और शॉपिंग आर्केड से घिरा हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक गर्म पुराना शहर है जिसमें सुंदर इमारतें और पत्थर की सड़कें, हरे भरे बगीचे और लकड़ियों से बने सुंदर घर हैं। झील के पास एक विशाल वाटर पार्क के साथ साथ घूमने के लिए कुछ नॉर्डिक और बुतपरस्त मंदिर और स्थल भी है। वास्टरस में देखने के लिए कुछ अन्य दिलचस्प स्थान टिडो कैसल, अनंदशोक स्मारक और वास्टरस कैथेड्रल है। एबिस्को स्वीडन के उत्तर में आर्कटिक सर्कल के पास एक और छोटा सा गांव है। यह शहर नॉर्दर्न लाइट्स को देखने के लिए भी बहुत अच्छा है और इसमें टोनेट्रास झील और एबिस्को नेशनल पार्क है। खासकर सर्दियों में आप खुद को घनी खूबसूरत प्रकृति के बीच पाएंगे। पर्वतीय जानवरों जैसे भूसी और बारहसिंगा और नींबू पानी, लंबी पैदल यात्रा के लिए पहाड़ी रास्ते और नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए प्रसिद्ध ऑरोरा स्काई स्टेशन के साथ यहाँ की आपकी यात्रा सर्दियों के सपनों में से एक होगी। नॉर्दर्न लाइट्स देखने के साथ साथ हाइक और स्नो एडवेंचर में लिप्त होने के लिए नवंबर और मार्च के बीच के महीनों में यहाँ आएं।